आज की वीडियो में हम बात करेंगे न्यूक्लियर वेपन की। एक ऐसा न्यूक्लियर वेपन जो अपने डिस्ट्रक्टिव फोर्स को न्यूक्लियर चेन रिएक्शन से डिराइव करता है। या तो वो न्यूक्लियर फिशन है या फिर वो न्यूक्लियर फ्यूजन हो। अगर हम एटॉमिक बम की बात करें तो एटॉमिक बम के अंदर न्यूक्लियर फिशन होता है, और अगर हम थर्मो न्यूक्लियर बम की बात करें तो थर्मो न्यूक्लियर बम के अंदर न्यूक्लियर फिशन भी होती है और न्यूक्लियर फ्यूजन भी होता है। और ये दोनों किस्म के जो बम हैं ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करते हैं फ्रॉम रिलेटिवली स्मॉल अमाउंट ऑफ मैटर। अगर हम यहाँ पे एक एग्जांपल कोट करें तो हम ये कह सकते हैं कि 1 किलो यूरेनियम जितनी एनर्जी रिलीज करेगा वो इक्विवेलेंट होगी 6 लाख टन ऑफ कोल। पहला न्यूक्लियर वेपन ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वॉर डेवलप किया गया। इससे पहले अगर देखा जाए तो दुनिया के अंदर सिर्फ 2 बार यूनाइटेड स्टेट ने जापान के खिलाफ इस वेपन का इस्तेमाल किया। सिर्फ 9 ऐसी कंट्री हैं जिनके पास न्यूक्लियर वेपन है। पहला न्यूक्लियर वेपन यूनाइटेड स्टेट ने जापान के खिलाफ इस्तेमाल किया, और वो जो वेपन था यूरेनियम बेस्ड वेपन था, और उस वेपन को लिटिल बॉय के नाम से जाना गया। उसके बाद अमेरिका ने जो अपना सेकंड वेपन जापान के शहर नागासाकी पे गिराया, और वो जो बम था वो प्लूटोनियम बेस्ड बम था। और ये चीज जानना जरूरी है कि जो प्लूटोनियम बेस्ड जो बम था वो ज्यादा खतरनाक था, वो ज्यादा डिस्ट्रक्टिव था एज कंपेयर टू यूरेनियम बेस्ड वेपन। और ये जो सेकंड वेपन जो प्लूटोनियम बेस्ड वेपन था इसको फैट मैन के नाम से जाना गया। अभी तक अगर देखें तो यूनाइटेड स्टेट्स, रशिया, यूनाइटेड किंगडम, चाइना, फ्रांस, इंडिया, पाकिस्तान और नॉर्थ कोरिया के पास न्यूक्लियर वेपन है। इसराइल इज बिलीव टू हैव न्यूक्लियर वेपन। उसके बाद जर्मनी, इटली, तुर्की, बेल्जियम, नेदरलैंड एंड बेलारूस आर कॉल्ड न्यूक्लियर पावर शेयरिंग स्टेट्स। ये जो 6 कंट्रीज हैं These are called न्यूक्लियर पावर शेयरिंग स्टेट। और सबसे खूबसूरत चीज मैं आपको यह बताने लगा हूं कि साउथ अफ्रीका एक ऐसी कंट्री है जिसने इंडिपेंडेंटली न्यूक्लियर वेपन को डेवलप किया और उसको रीनाउंस कर दिया, और लास्ट पे उन्होंने क्या किया कि अपने न्यूक्लियर वेपन को डिसमेंटल कर दिया। और ये जो न्यूक्लियर वेपन है अपनी तबाही 6 स्टेजेस पे दिखाता है। पहली स्टेज में एक फ्लैश ऑफ लाइट होती है। ये लाइट इतनी तेज, इतनी चमकदार होती है कि 80 किलोमीटर तक रहने वाले लोग टेम्परेरली ब्लाइंड हो जाते हैं। सेकंड स्टेज में एक हीट वेव आती है, और इस हीट वेव का असर 8 किलोमीटर तक होता है, और 8 किलोमीटर तक रहने वाले जो लोग हैं वो 3rd डिग्री बर्न हो जाते हैं, और जो लोग 3rd डिग्री बर्न हो जाते हैं उनकी 100% डेथ होती है, क्योंकि इस हीट वेव का टेम्परेचर जो है इक्विवेलेंट टू 6000 डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर होता है। 3rd स्टेज में न्यूक्लियर रेडिएशन जो हैं वो रिलीज होती हैं, और 4th स्टेज में आपको एक फायर बॉल दिखाई देगा, और स्टेज 5 में द साउंड ऑफ द एक्सप्लोजन होगा जिसमें हवा में एक जबरदस्त धमाका होगा। स्टेज 6 जो है सबसे खतरनाक स्टेज होती है जिसमें न्यूक्लियर रेडिएशन फॉल आउट होता है। इस रेडियो एक्टिव फॉल आउट में यह होता है कि रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स इस एटमॉस्फेयर के अंदर रेत के जर्रों की तरह इस जमीन के ऊपर टपकते हैं, और ये रेत के जो छोटे छोटे जो जर्रे होते हैं ये सबसे खतरनाक होते हैं बिकॉज दीज आर पॉइजनिंग रेडिएशंस। इससे रेडिएशन पॉइजनिंग होती है, और बाकी जो मैंने आपको 5 स्टेजेस बताई उनके असरात या मिनटों या घंटों तक होता है, लेकिन ये जो लास्ट वाली स्टेज है ये महीनों और सालों तक चलती है। और सबसे जो खतरनाक स्टेज होती है वो स्टेज नंबर 5 होती है बिकॉज इसमें रेडियो एक्टिव फॉल आउट होता है।